गीता ने कमाल कर दिया है। हाथी चिंखाड़ रहे हैं, घोड़े हुंकार रहे हैं, दोनों सेनाओं के योद्धे एक दूसरे के खून के प्यासी प्रतिशोध की आग में तप रहे हैं। किम कर्तव्य मूढ़ता से आक्रांत मति वाला अर्जुन ऊपर बैठा है और तुम्हारे गीताकार भगवान नीचे बैठे हैं। अर्जुन रथी है और गीताकार सारथी है। कितनी करुणा छलकी होगी उस ईश्वर को, अपने उस नारायण को अपने नर के लिए। कुटुंब का बड़ा जब पूरे कुटुंब की भलाई सोचता है तभी उसके बड़प्पन की शोभा है। और कुटुंब का बड़ा तो राग द्वेष का शिकार हो सकता है, लेकिन भगवान में राग द्वेष का। विश्व का बड़ा पूरे विश्व की भलाई सोचता है और जो सोचकर बोलता है वही गीता का ग्रंथ बनता है। कैसा होगा ये ग्रंथ? संतों के मुख से मैंने सुना, मुझे वैकुंठ इतना प्रिय नहीं, मुझे लक्ष्मी इतनी प्रिय नहीं जितना मेरे गीता का ज्ञान कहने वाला मुझे प्यारा लगता है। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। मधुर शांति, परमेश्वरीय शांति, जिनका दृष्टिकोण ऊंचा बन जाता है उनके शारीरिक कार्य भी ऊंचा परिणाम लाते हैं, उनसे मानसिक विचार भी ऊंचाई पा लेते हैं और उनके द्वारा परिणाम भी ऊंचे उत्पन्न हो ही जाते हैं। जीवन का दृष्टिकोण बनाने की कला सिखाती है गीता। युद्ध जैसे घोर कर्मों में भी निर्लेप रहना सिखाती है गीता। कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर की पूजा रूप कर्म करना सिखाती है गीता। मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति का स्वाद दिलाती है गीता। और किसी ग्रंथ के लिए भगवान ने ये नहीं कहा ये मेरा हृदय है। अगर ये मेरा हृदय है ऐसा किसी ग्रंथ के लिए श्री कृष्ण ने कहा हो तो वह गीता का ग्रंथ है। गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है पार्थ। भगवान आदि नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकटे और ब्रह्मा जी से 4 वेदों का गान हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ऐसी पौराणिक कथाएं आपने हमने सुनी कही है, लेकिन नाभि की अपेक्षा हृदय और भी व्यक्ति के निकट होता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को तो प्रकट किया नाभि से, लेकिन गीता के लिए कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, गीता तो मेरा हृदय है। परंपरा तो यह है कि यज्ञशाला में, मंदिर में, धर्म स्थान पर धर्म कर्म की प्राप्ति होती है, लेकिन गीता ने गजब कर दिया। युद्ध के मैदान में धर्म की प्राप्ति, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो युद्ध के मैदान को धर्म क्षेत्र बना दिया। पद्धति तो यह थी कि गिरी गुफा में योग प्रकट होता है, धारणा ध्यान समाधि, लेकिन युद्ध के मैदान में गीता ने योग प्रगटाया है। परंपरा तो यह है
कि शिष्य नीचे बैठे और गुरु ऊपर बैठे। शिष्य शांत हो और गुरु अपने आप में तृप्त हो, तब तत्व ज्ञान होता है। लेकिन गीता ने कमाल कर दिया है। हाथी चिंघाड़ रहे हैं, घोड़े हुंकार रहे हैं, दोनों सेनाओं के योद्धे एक दूसरे के खून के प्यासी, प्रतिशोध की आग में तप रहे हैं। किम कर्तव्य मूढ़ता से आक्रांत मति वाला अर्जुन ऊपर बैठा है और तुम्हारे गीताकार भगवान नीचे बैठे हैं। अर्जुन रथी है और गीताकार सारथी है। कितनी करुणा छलकी होगी उस ईश्वर को, अपने उस नारायण को अपने नर के लिए केवल घोड़ा गाड़ी ही चलाने को तैयार नहीं, अपितु आज्ञा मानने को भी तैयार। नर कहता है कि दो सेनाओं के बीच मेरे रथ को ले चलो। रथ को हंकार के दो सेना के बीच लाया है कौन? नारायण। नर का सेवक बनकर नारायण रथ चला रहा है और उसी नारायण ने अपने वचनों में कहा, गीता में हृदयम पार्थ। पौराणिक कथाओं में मैंने पढ़ा सुना है, संतों के मुख से मैंने सुना। मुझे वैकुंठ इतना प्रिय नहीं, मुझे लक्ष्मी इतनी प्रिय नहीं जितना मेरे गीता का ज्ञान कहने वाला मुझे प्यारा लगता है। कैसा होगा उस गीताकार का गीता के प्रति प्रेम। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो जब गीता पढ़ता है दंग रह गया। ट्रूडो लिखता है कि मैंने इंजली पढ़ा, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक, मैं निंदा नहीं करता, लेकिन जब गीता मैंने पढ़ा तो मैं दंग रह गया। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कहता है, मिस्टर ट्रूडो गीता पढ़कर वो गीताकार की उस धरती को प्रणाम करने के लिए भारत आया 1985-86 के। फिर उसने क्या किया कि जीवन की शाम हो जाए, कुटुंबी दफना दे, उसके पहले अपने अज्ञान को दफनाने के लिए उसने प्राइम मिनिस्टर पद से रिजाइन किया, एकांत में गया। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो आहार के लिए, दूध के लिए गाय और आध्यात्मिक अमृत के लिए गीता और उपनिषद साथ लेकर गया है। ट्रूडो लिखता है, गीता इज द नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, ये मनुष्य मात्र का है। गीता ने किसी मत पंथ की सराहना या निंदा नहीं की, अपितु मनुष्य मात्र की उन्नति की बात कही। और उन्नति कैसी? एकांगी नहीं, द्वांगी नहीं, त्रियांगी नहीं। युद्ध के मैदान में और भगवान बोल रहे हैं। कुटुंब का बड़ा जब बोलता है तो बेटे की भलाई के लिए ही नहीं बोलेगा, वो बेटी की भलाई को भी ध्यान में रखेगा। कुटुंब का बड़ा जब सोचेगा तो बेटी और बेटे की भलाई का ही नहीं सोचेगा, अगर सचमुच में बड़ा है तो बहू की भलाई का भी सोचेगा और बहू के बेटे बेटियों का भी सोचेगा, देरानी का भी भलाई सोचेगा, जेठानी का भी, ननंद का भी। कुटुंब का बड़ा जब पूरे कुटुंब की भलाई सोचता है तभी उसके बड़प्पन की शोभा है। और कुटुंब का बड़ा तो राग द्वेष का शिकार हो सकता है, लेकिन भगवान में राग द्वेष कहाँ। विश्व का बड़ा पूरे विश्व की भलाई सोचता है और जो सोचकर बोलता है वही गीता का ग्रंथ बनता है। कैसा होगा ये ग्रंथ? थोड़े ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दे।
और युद्ध के मैदान में किसी विषय को अछूता न छोड़े। है तो लड़ाई का माहौल और तंदुरुस्ती की बात भी वो नहीं भूले हैं। युक्ता आहार विहारस्य युक्तो चेष्ट कर्मसु युक्ता स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। तंदुरुस्ती की बात कह दी। ठीक ठीक आहार व्यवहार करने से शरीर स्वस्थ रहता है और दुखों का नाश करने वाला होता है संयम का भोजन। युद्ध के मैदान में भी स्वास्थ्य पर निगाह रही है। केवल शरीर का स्वास्थ्य नहीं, मन का स्वास्थ्य भी कहा है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद स्थिति आ जाए चाहे दुखद स्थिति आ जाए, दोनों में विचलित ना हो। दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। दृष्टि दिव्य बन जाए, आपके हर कार्य दिव्य हो जाएंगे। छोटे से छोटे व्यक्ति को अगर ज्ञान सही मिल गया है और उसने स्वीकार कर लिया, वो महान बन के ही रहेगा। और महान से महान दिखता हुआ व्यक्ति अगर गीता के ज्ञान के विपरीत चलता है, देखते देखते उसकी तुच्छता दिखाई देने लगेगी। रावण और कंस ऊंचाइयों को तो थे, लेकिन दृष्टिकोण नीचा था, अति नीचता में जागीरे। सुखदेव जी और विश्वामित्र साधारण झोंपड़े में रहते हैं, खान पान का ठिकाना नहीं, लेकिन दृष्टिकोण ऊंचा बना। दोनों भाई पग चंपी करत हैं, कौन के राम और लखन। गुरु से पहले जगपति जागे, विश्वामित्र जगे उसके पहले जगपति जगते, क्योंकि विश्वामित्र के पास उच्च विचार है, उच्च दृष्टिकोण है। ऊंची दृष्टि का जितना आदर किया जाए उतना कम है। और ऊंची दृष्टि मिलती कहां से है? ऊंचे सदग्रंथों से, सतशास्त्रों से, और जिन्होंने ऊंचा जीवन जिया है। बड़े बड़े दार्शनिकों के दर्शन शास्त्र हम पढ़ते हैं, हमारी बुद्धि पर उसकी थोड़ी सी असर होती है, लेकिन वो लंबा समय नहीं टिकती। लेकिन जो धर्माचार्य हैं, उनका जीवन ही ऐसा ऊंचा होता है कि उनकी हाजिरी मात्र से लाखों लोगों का जीवन बदल जाता है। और वे धर्माचार्य चले जाते तभी भी उनके नाम से धर्म ग्रंथ और लोग धर्मात्मा हुए चले जाते। मनुष्य मात्र अपनी जीवन की शक्ति का एक आध हिस्सा खान पान रहन सहन में लगाता है और 2/3 अपने इर्द गिर्द के माहौल पर इंप्रेशन डालने को ही कोशिश करता है। चाहे चपरासी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे बहू हो, चाहे सासू हो, चाहे सेल्समैन हो, चाहे ग्राहक खरीदने वाला हो, सब यही कर रहे हैं, अपनी इंप्रेशन, अपना प्रभाव दूसरे पर डालने की कोशिश। 1/3 हमारी जीवनी शक्ति खान पान और ऐहिक व्यवहार में लगती तो 2/3 औरों को प्रभावित करने में ही लगती। फिर भी आम आदमी का प्रभाव वही जलते जैसे बुलबुला उपजे बिन से नित, उनका प्रभाव बनता रहता और मिटता रहता है। लेकिन जिन्होंने स्थायी में विश्रांति पाई है, उन आचार्यों का, उन ब्रह्मज्ञानियों का और उन कृष्ण का प्रभाव अभी भी चमकता धमकता दिखाई दे रहा है। ख्वाजा दिल मोहम्मद लिखता है कि रूहानी गुलों से बना हुआ गीता रूपी गुलदस्ता, जिसमें 700 पुष्प है, हजारों वर्ष बीत गए फिर भी न्यायते गुलदस्ता दिन दुना रात चुना महकता चला आ रहा है। ये गीता रूपी गुलदस्ता करोड़ों लोगों के हाथ गया है और विधर्मी भाषियों के हाथ गया है, फिर भी इस गुलदस्ते ने वहां भी अपनी महक छोड़ी। कनाडा का ट्रूडो ही इसकी प्रशंसा करता है, ऐसी बात नहीं। ख्वाजा दिल मोहम्मद ही इसकी प्रशंसा करता है, ऐसी बात नहीं।
कट्टर मुसलमान की बच्ची और अकबर की रानी इस गीताकार के गीत गाए बिना नहीं रहती। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, हूं तो तुर्कानी लेकिन हिंदुआनी कहाँ होंगी, नंद के लाल कुर्बान तेरी सूरत पर। कलमा नमाज छाड़ी और देव पूजा ठानी, सुनो मेरे दिल जानी मेरे दिल की कहानी। अकबर की रानी वो ताज अकबर को लेकर कृष्ण के मंदिर में आई है, आगरा से वृंदावन। 8 दिन का कीर्तन करते करते जब आखिरी घड़ियां आई, हे कृष्ण मैं तेरी हूं तू मेरा है, सदा के लिए मत्था टेका और कृष्ण के चरणों में समा गई। अकबर बोलता है जो चीज जिसकी थी उसने उसी को पा लिया, हम रह गए। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी जिसको प्रेम से पढ़ते हैं, महात्मा थोरो को, थोरो अपनी कुटिया में थे। महात्मा थोरो का शिष्य मिस्टर एमरसन दंग रह गया कि सांप रेंग रहे हैं और बिच्छू भटक रहे हैं मेरे गुरुदेव की कुटिया के इर्द गिर्द, बड़ी डेंजर जगह है। उसने आते ही रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि गुरुवर आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपको सुरक्षित जगह पे ले जाऊं। एमरसन का गुरु महात्मा थोरो, जिसको गांधी जी आदर से पढ़ते थे, महात्मा थोरो हंस पड़े, बोले एमरसन तुम मुझे यहां से दूसरी जगह सुरक्षित जगह पे ले जाता है? पागल देख, मैं उस दिन से सुरक्षित हो गया हूं जिस दिन मेरे हाथ में गीता आ गई है। गीता के ज्ञान से मैं पूरा सुरक्षित हूं। गीता प्राणी मात्र के अंदर छुपे हुए इस चैतन्य की खबर देती है। जब सांप में और बिच्छू में भी मेरा ही चेतन विलसित हो रहा है तो मैं घृणा किससे करूं, भय किससे करूं? जब मुझे घृणा भय और द्वेष नहीं है तो उनके चित्त में घृणा और भय और द्वेष कैसे पनपेगा? जो कुछ हम हमारे लिए दूसरे के लिए विचार करते, दूसरा भी ऐसा ही हमारे लिए विचार करता है। जब विचार ऊंचे उठते हैं तो नीच कर्म और नीच परिणाम भाग खड़े होते हैं। जब विचार अंदर हल्के होते हैं तो ऊंचे वातावरण में होते हुए भी हमें नीच दुखों का शिकार होना पड़ता है, नीच वृत्तियों का शिकार होना पड़ता है। जब उच्च वृत्ति का आदर नहीं कर पाते हैं तो नीच वृत्ति, नीच कर्म और नीच परिणामों में हमें सड़ना पड़ता है, तपना पड़ता है, गिरना पड़ता है। आपके जीवन के लक्ष्य से ही आप स्वर्ग निर्माण कर सकते हैं और आप हल्के विचारों से स्वर्ग के बीच भी नरक निर्माण कर सकते हैं। आप रोग और पीड़ा के बीच भी तपस्या और आनंद उत्पन्न कर सकते हैं और एयर कंडीशन में भी आप हृदय की हार्ट कंडीशन पैदा कर सकते हैं। 2 महात्मा यात्रा करके लौटे थे। एक के उच्च विचार थे, जमाने का खाया था, संत के रस को पाया था वो फकीर, और दूसरा रंगरूट था। दोनों ने ये जैसे बच्चियों ने पवित्र वस्त्र पहन रखे हैं, काशाय वस्त्र, बहुत पवित्र लगते हैं, बड़ी सात्विक देवियां लगती। भड़कीले और उत्तेजना पैदा करने वाले कपड़ों की अपेक्षा सात्विक कपड़े हमारे मन पर, पहनने वाले के मन पर तो असर करते, लेकिन देखने वाले के मन पर भी बड़ी पवित्र असर करते। जयराम जी बोलना पड़ेगा। उन महात्माओं ने भी काशाय वस्त्र पहने थे, दीक्षा ली थी, लेकिन सोचने के ढंग भिन्न भिन्न थे। दोनों सन्यासी, दोनों बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटे थे। देखा कि अपने कवेलू वाला जो झोंपड़ा है उसका बरामदा गर्मियों के दिनों में आंधी तूफान ने मार गिरा दिया है। युवक सन्यासी कहता है कि हद हो गई, मुसीबत और मुसीबत भेज रहा है, तू भगवान है कि नहीं पता नहीं, अगर है तो तू सो रहा है या तो बीमार है।
हम तेरे नाम की कंठी पहने बद्रीनाथ की यात्रा करने गए, अभी भी रुद्राक्ष मौजूद है। तेरे नाम की कंठी पहने हैं, तेरे नाम का जप करते, नारायण नारायण लोगों को करवाते, और तुझे इतना भी ख्याल नहीं। पास के 7-7 मंजिल के फ्लैट मौजूद है और हमारा कवेलू का झोंपड़ा तुझे आंख में घुंचा। आंधी और तूफान ने हमारे कवेलू तोड़ दिए, जरा सा हमारे इस झोंपड़े की तू रक्षा न कर सका। अरे भगवान के बच्चे, तुझे कम से कम नेताओं से तो सबक सीखना चाहिए था। नेता भी अपने चमचों की ओर मीठी निगाह रखते हैं, नेता भी अपने चमचों को सुख सुविधाओं से संपन्न करते हैं, और तू सुख सुविधाओं से संपन्न न करे तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे कवेलू भी तुमने तेरे आंख में खटके। तू काहे का रब, तू काहे का अकाल पुरुष, तू काहे का जानी जाननहार। सब बकवास है, हम नहीं मानते तुझे। इन विचारों से वो और तप रहा है, दुखी हो रहा है, वो बकता जा रहा है कि सुनो स्वामी जी, अब मैं ये सन्यास के कपड़े, ये भगवे नहीं पहनूंगा। पैंट पहनूंगा, शर्ट पहनूंगा, भड़कीले कपड़े पहनूंगा, सिगरेट पीऊंगा, वाइन पीऊंगा, डिस्को करूंगा, क्लबों में जाऊंगा, शादी करूंगा, औरतें बदलूंगा और मजा लूंगा। महाराज क्यों बोलते नहीं? देखा कि महाराज के आंख में आंसू है, दोनों हाथ आकाश की तरफ। आंसू दुख के नहीं है, आंसू फरियाद के नहीं है, आंसू लाचारी के नहीं है, आंसू धन्यवाद के हैं, आंसू प्रेम के हैं, आंसू उच्च विचार के हैं। पापी तापी भी आंसू बहाते हैं और सत्पुरुष भी आंसू बहाते हैं, लेकिन दोनों के आंसू में फर्क होता है। पाप ताप से बहे आंसू गर्म होते हैं और सत्पुरुष के स्नेह के बहे आंसू शीतल होते हैं। शीतल आंसू आंख के बीच से आता है और वो आंख के कोने से बहते। वो महात्मा के शीतल आंसू बह रहे, धन्यवाद के आंसू बह रहे कि हे प्रभु तू कितना दयालु। हम माँ के गर्भ में आए और गोद में आने के पहले हमारे लिए तूने दूध बनाया, तू कितना दयालु मेरे रब। दूध ऐसा बनाया, न ज्यादा ठंडा और न ज्यादा गर्म, ठंडा हो तो वायु करे, गर्म हो तो मुंह जले, बिल्कुल बीच का। ज्यादा मीठा होता तो डायबिटीज और ज्यादा फीका होता तो अच्छा भी नहीं लगता। तूने कैसा दूध बनाया मेरे प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, मेरे ईश्वर, तू कितना दयालु है। जब चाहे जितना चाहे मुंह लगाया, पी लिया, मुंह घुमा लिया तो बस शुद्ध का शुद्ध, फ्रेश का फ्रेश। थैली का दूध भी बिगड़ जाता है, फ्रिज का दूध भी इतना समय नहीं रह सकता जैसा तूने माँ के शरीर में सदा अनुकूल दूध बनाए रखा। ये तेरी कृपा नहीं तो और क्या है। फिर हम बड़े हुए, हम में विवेक तो नहीं जगाया कि संसार माया जाल है, दिन दिन आयुष्य क्षीण हो जाएगा। विवेक जगा, वैराग्य जगा, मोक्ष की इच्छा जगी, ये भी तो तेरी कृपा है। नहीं तो करोड़ों लोग पाप ताप में पच रहे हैं, उन विचारों को पता ही नहीं चलता है कि मृत्यु आकर कला दबोच लेगी, और हमें पता चल रहा है ये तेरी कृपा नहीं तो और क्या है। लेकिन सुन, हम यात्रा करने को गए और तूने कितनी कृपा की हमारे झोंपड़े पर, हम पर। गर्मियों के दिन में आंधी तूफान चलते हैं, झोंपड़े की क्या मजाल है कि पूरा टिक सके। केवल बरामदे के कवेलू हटे न हटे तो हवा का रुख तूने बदला होगा। हमारा झोंपड़ा की रक्षा करने वाले हे जगत के रक्षक, तेरे चरणों में बार बार प्रणाम है। घटना वही की वही है, ईश्वर सुनता होगा कि न सुनता होगा वही जाने, लेकिन वो ईश्वर तुम्हारे भावों को तो देख रहा है। तुम धन्यवाद से जी रहे हो कि फरियाद से जी रहे हो, अपने को और दूसरे को ठगने के विचारों से जी रहे हो कि अपने और दूसरे को उन्नत करने के विचारों से जी रहे हो। व्यक्ति क्या, विचारों का पुंज ही तो व्यक्ति है।
कुछ लोग बोलते हैं कि मैं गांधी को तो मानता हूं लेकिन गांधी के विचारों से सहमत नहीं हूं। रजनीश ऐसा बोलते थे, मुझे हंसी भी आ जाती। हम फलाने व्यक्ति को तो मानते हैं लेकिन उसके विचार को नहीं मानते, तो क्या खाक उसको तुम मानते हो? जयराम जी की, हम ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर की गीता को नहीं मानते, तो क्या खाक तुम ईश्वर को मानते हो? तुम ईश्वर की गीता को मानो, ईश्वर को मत मानो, ईश्वर राजी रहेगा। तुम ईश्वर की गीता को मान लो, ईश्वर के उपदेश को मान लो, ईश्वर को मत मानो। तुम्हारा जीवन ईश्वरमय हो जाएगा, फिर ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर तो तुम्हारा अपना आपा है, तुम खुद ही ईश्वर स्वरूप हो जाओगे। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। कुछ ऐसे पुजारी मिले जिन्होंने ईश्वर के विचारों को माना, ईश्वर उनके आगे प्रकट हो गया। और कुछ पुजारी ऐसे देखे पाए गए कि जिन्होंने ईश्वर की मूर्ति को तो माना लेकिन ईश्वर के उपदेशों को और विचारों को नहीं माना। मंदिर में रहते हुए भी वो मंदिर में नहीं थे, मंदिर में रहते हुए भी वो लोग मंदिर में नहीं हैं। वो अपनी चाल चलाकी, ठगी आदि से चक्कर में होते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में हैं कि नहीं है फिर भी विचार मानते तो मंदिर में। भारत में राजस्थान है, राजस्थान में उदयपुर के पास कांकरोली है। कांकरोली में एक मंदिर है श्रीनाथ जी का। भगवान के विचारों को मानने वाले एक संत ने, वल्लभाचार्य ने इतना तो दृढ़ संकल्प किया कि भगवान मूर्ति से प्रकट होकर उसके हाथ का दूध का कटोरा ले लिया। बात फैली। नरो नाम की एक किसान की कन्या को विचार हो गया कि प्रभु जब वल्लभाचार्य के हाथ से दूध का कटोरा ले सकते तो मेरे हाथ से भी तो ले सकते। प्रभु तो बोलते समो हम सर्वभूतेषु, मैं सर्वभूत प्राणियों में सम हूं, न मेरा कोई द्वेषी है न कोई मेरा विशेष है, लेकिन जो मेरा चिंतन करता है वो मेरा हो जाता है। नरो नाम की उस कन्या ने, अहिर की कन्या ने ठान ली और उपासना करते करते ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। और ठाकुर जी ने उसके हाथ से दूध का प्याला लिया और पिया। ठाकुर की मूर्ति वही की वही है, मंदिर वही की वही का वही। दामोदर लाल जी नाम का पुजारी पूजा करता था। वो तो मंदिर में अंदर भी घुस पाता था लेकिन उसकी निगाह हंसा नाम की लवरी पर रहती थी। मंदिर में होते हुए भी हंसा नाम की एक युवती पर उसकी नजर रहती थी, हंसा की उस पर रहती थी। वो हंसा को लेके भाग गया और ठाकुर जी के मुख का हीरा भी चोरी हो गया। वो भगवान के साथ तो था, मंदिर में तो था, लेकिन विचार भगवान की नहीं मानने से दामोदर लाल जी के जीवन में हंसा का आकर्षण महत्वपूर्ण हो गया। हंसा भी आती थी मंदिर में लेकिन भगवान की अपेक्षा दामोदर के हाड़ मास में उसका महत्व बढ़ गया। अगर गीता कार की गीता मानी जाए तो संसार के दलदल में होते हुए भी आप संसार में नहीं हैं, आप भगवान में हैं। और भगवान के विचार को आप नहीं मानते हैं तो आप स्वर्ग में होते हुए भी स्वर्ग में नहीं हैं। श्री कृष्ण ने एक बार अपने निकटवर्ती प्रिय भक्तों के बीच एक विचार रखा। श्री कृष्ण ने औद्धव से साकेती, कृतवर्मा, बलि आदि से एक प्रश्न कहा कि तुमको 5 दुष्टों के साथ, 5 मूर्खों के साथ जो अनित्य में नित्य खोज रहे हैं, नश्वर में शाश्वत सुख लेना चाहते हैं, ऐसे 5 घमंडी अहंकारियों के साथ तुमको स्वर्ग भेज दूं तो तुम पसंद करोगे कि 5
सात्विक नम्र सत्पुरुषों के साथ तुमको नरक में भेजूं तो तुम पसंद करोगे? 5 सज्जनों के साथ तुम नरक जाना स्वीकार करोगे कि 5 दुर्जनों के साथ स्वर्ग जाना स्वीकार करोगे? उद्धव कहता है भगवान आप भी एकदम बचकानी सा प्रश्न पूछ रहे हैं। जो अहंकारी है, घमंडी है और खान-पान जिसका हीन है, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में स्वर्ग भी हमारे लिए नरक हो जाएगा। और जो उच्च विचार वाले हैं, संतों के प्रेमी और सत्संगी हैं, उनके साथ हम अगर नरक में भी होंगे तो नरक के बाप की ताकत है कि हमें दुख दे, हम वहां भी स्वर्ग बना सकते हैं। प्रभु, विचारों का कितना महत्व है।